हेलो दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? चलो, बढ़िया ही होंगे जहाँ तक है उम्मीद। दोबारा कोरोना लगने जा रहा है तो सब लोग आप अपनी सेफ्टी रखें और कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे अगर नहीं लगवाई तो प्रतिरक्षा प्रणाली अगर ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि वैक्सीन वगैरह जो गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, WHO जो बोल रहा है उन्हें ज़रूर पालन करें। ठीक है, फिर आप खुद समझदार हैं। ठीक, अपने साथ किसी और को न ले जाए, सीधी बात है। चलिए, आज हम देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए। पहला वीडियो मेरा जो था वो गणित का इतिहास था। दूसरा वीडियो मैंने रोमन्स नंबर्स के ऊपर बनाया था। ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने आपसे बोला था उस समय जब रोमन्स संख्याओं के बारे में बताने जा रहे थे, उससे पहले मैंने आपको बोला था कि इस पार्ट में मैं ओनली रोमन संख्या बताएंगे और जो बचे हुए 2 पार्ट थे, एक था हिंदू या फिर अरेबियन अरेबियन या फिर इंडियन अरेबियन। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप हैं। न्यूमेरल सिस्टम एक इसे, और मैंने बताया था आपको एक था इंटरनेशनल नेशनल न्यूमेरल सिस्टम। ठीक, और मैंने इन दोनों सिस्टम से पहले एक और बात बोली थी आपसे कि मैं इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर उन्हें नहीं बताया तो मामला गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि प्लेस वैल्यू ही आपको अच्छी तरह कराना है मुझे। सबसे पहले अगर आप प्लेस वैल्यू समझ जाएंगे तो ये भी फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं प्लेस वैल्यू, ये वाला जो लेक्चर है वो प्लेस वैल्यू पे बेस रहेगा मेरा। तो प्लेस वैल्यू सिखाने जा रहे हैं, कृपया अपनी कॉपी वॉपी लेके बैठ जाएं। ठीक है, इसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब चलिए आइए, आज टॉपिक है हमारा टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू, तो बात की बात है। फेस वैल्यू को पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू, अब यहाँ पे फेस माने क्या होता है? फ्रंट व्यू कह सकते हैं। ठीक है, मतलब चेहरा किसी का। ठीक है, एग्जैक्ट वास्तविक कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करें, वास्तविक। और वैल्यू का मान मतलब होता है मान। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्लेस वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान। अर्थात किसी भी संख्या का वह मान जो उसका वास्तविक हो, उसे चेंज नहीं किया जा सके, उसमें परिवर्तन ना किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल 4 ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एग्जाम्पल 4 एक उदाहरण देते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक वैल्यू है। ठीक, इसमें मैंने आपसे बोला कि बताइए 4 की फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू ऑफ 4। तो क्या बोलोगे, मैंने क्या बोलता
कि फेस वैल्यू मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, जो है वही है। तो यहाँ पे 4 है, 4 की पूछी है, तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, तो मतलब 4 की 4 रहेगी। साफ सीधी बात है। ठीक, अगर यहाँ से मैंने 6 की पूछ लिया तो फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। ठीक है, 5 की पूछी तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पे हो जाएगी। ठीक, ये तो नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं है। मतलब अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपसे आपका वास्तविक नाम लेके कोई पुकारे तो आप उसे जवाब देंगे, और अगर आपका वास्तविक नाम लेके कोई नहीं पुकारता है तो आप नहीं जवाब देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कि अगर हमने कहा 3 की या 4 की, क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू बताइए। तो मैंने इससे फेस वैल्यू से पहले नाम लिया है, किसकी मुझे चाहिए, 4 की, 3 की, 6 की, 5 की, 2 की। जिसका भी नाम लिया है और मैंने उसके बाद फेस वैल्यू लगाया है या मैंने वास्तविक मान बोला है, तो क्या करोगे, जो संख्या पहले मैंने बोली थी उसी संख्या को जैसी है वैसी ही लिख देंगे। ओके, तो फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब आइए आगे। आइए अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले तो आप लोग चार्ट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू का चार्ट ड्रॉ कीजिए सब लोग। क्या, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज, ये कोई एक क्या है, ये मेरी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अभी कि डिजिट क्या होती हैं, संख्या क्या होती हैं। अगर नहीं तुम्हें पता है तो मैं उनको हिंट में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, उसके बाद इसे देखना। ठीक है, डिजिट मैंने बताया था, डिजिट क्या होती हैं, मतलब अंक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, हमारे अंक हैं। इन्हीं के सहयोग से क्या बनती है, संख्या। तो संख्या क्या बोलेंगे हम, संख्या एक या दो या अनेक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना गौर से, एक या दो या अनेक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो एक का मतलब क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है, इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, एक हैं। तो ये भी क्या हुए, हमारे संख्या हुए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में मैंने एक और बात लिखाई थी कि सभी अंक संख्या होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आ गई बात को। तो अब देखिए, संख्या हम इन्हीं अंकों की सहायता से बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया है ऐसे, ये क्या है, ये संख्या कितने, संख्या है बिल्कुल, कितने अंकों की है संख्या। तो आप क्या बनाओगे, अंक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने अंक कितने अंक हैं, 8। क्या बोलोगे, 8 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसे ख़त्म करते हैं, ऊपर दे आइए। ऐसे ही ये क्या है, मेरी एक संख्या है, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, संख्या है। ये क्या है, संख्या है। एक ही जगह 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की जगह भी
जीरो से लेके कोई भी 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही सी की जगह भी जीरो से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी रख लो आप अपने मन से, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी ई एफ जी एच इनकी जगह भी जीरो से 9 तक कोई भी मान रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमेशा जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और लिखेंगे, जब भी हम संख्या को पढ़ेंगे तो हम हमेशा दाईं तरफ से पढ़ेंगे। ठीक, और अगर मुझे संख्या को लिखना है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं जब भी किसी संख्या को पढ़ेंगे तो किधर से पढ़ेंगे? दाईं तरफ से। जब भी हम किसी संख्या को लिखेंगे तो किधर से लिखेंगे? बाईं तरफ से। बाईं लिखेंगे, बाईं से किधर जाएंगे? दाईं की तरफ, जब लिखेंगे तब। और अगर पढ़ेंगे तो किधर जाएंगे? दाईं से बाईं। ठीक है, इस बात को ध्यान से, ये वाली लिखने वाली प्रोसेस है। तो हम जब आपको हिंदू अरेबियन या इंडियन अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाएंगे, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है, यूनिट है, वो टॉपिक है, तब उसमें लिखने की प्रक्रिया भी बताएंगे। अभी हम पढ़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एक संख्या है जिसे मैंने लिखा है। अगर हम इस संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? दाईं से पढ़ेंगे। ठीक है, दायां इसमें कौन सा है? एच है दायां। ये क्या है? बायां है। ठीक है, ये क्या है? बाएं बायां। ये क्या है? दायां। नोट करते जाना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे दाईं से बाईं जाएंगे और लिखेंगे तो बायां से दाएं जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो आगे जब इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम और हिंदू अरेबियन सिस्टम आएगा, तब हम उसमें ध्यान से उतर जाए तो ना बता पाएँ, बट ध्यान रखना, कोशिश करें, जहाँ तक है बताएंगे हम फिर दोबारा, बट ये याद रखना। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, मैंने क्या बोला था? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनकी जगह जीरो से लेके कोई 9 तक में कोई भी अंक रख सकते हैं इनकी जगह पे। तो मैंने लिख लिया, रैंडमली लिख रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जगह अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, 1 3 4 9 6। ठीक, ओके, मैंने लिख लिया। अब देखिए, इसकी वैल्यू लिखेंगे। ये क्या है? इकाई अंक। ठीक है, तो मैंने 9 लिखा पहले, उसके बाद इकाई पे कितना होता है? इकाई कितने की होती है? 1 की। ठीक है, अब ये क्या है? दहाई, टेंस। तो टेंस कितने का होता है? पहले 6 लिखा, फिर टेंस कितने का होता है? 10 का। फिर यहाँ पे आ जाओ, 7 इंटू 100, फिर कितना? 9 इंटू 1000, फिर 6 इंटू। ठीक, इस बात को जरा ध्यान से, फिर 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू। ओके, ऐसे लिखेंगे। लिख लिया। अब वही चीज़ हम चार्ट पर लिखेंगे। ठीक है, चार्ट बनाओ अब। ठीक, ये भी बना लेना। ठीक है, अब देखो,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ट मैंने बनवा रहा हूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। ठीक, इकाई को व्यक्त करते हैं 1 से, दहाई को व्यक्त करते हैं 10 से। ठीक है, दिखाते हैं। 100 सैकड़े को 100 से, 1000 को इससे, ओके। इस चार्ट को बना लें सब लोग। ठीक, आप देखिए अब कितनी जल्दी से आपको क्वेश्चन होंगे। देखिए प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू 2 तरीके की पढ़ेंगे हम। एक डेसिमल अटैच, ठीक है, दशमलव के साथ, ठीक, और एक बिना दशमलव, अर्थात सरल नंबर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम बिना दशमलव वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार का हम पढ़ेंगे, इसमें डेसिमल अटैच है, इसमें बिना डेसिमल है। तो अब देखिए मैंने क्या बोला, और उस चार्ट को याद कर लेना पहली बात, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, 649, ठीक, ओके। मेरे पास एक संख्या है, मैंने बोला आपसे कि ये बताइए इसमें 4 व 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू। ठीक, बताओ। तो क्या करोगे आप, जो मैंने चार्ट बनवाया था उसे एक बार रिवाइज कर लेना, इकाई दहाई वाला कॉन्सेप्ट कर लेना। अब इससे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम। पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया जाता है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो नंबर दिया जाता है पढ़ेंगे। नंबर मुझे कौन सा दिया, ये, इसे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कहाँ से, दाईं तरफ से बाईं तरफ से। हम हमेशा दाईं तरफ से, मतलब राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इधर राइट साइड में क्या है, 0, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे वंस, ये क्या है, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ऐसे ही तो पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए मैंने किस किस की पूछी, 4 की पूछी और 7 की पूछी। तो मैंने क्या किया,
64978 संख्या लिख ली। अब मैंने क्या किया, 4 और 7 की पूछी, तो इसमें देखो 7 कहाँ है, 7 ये है, तो 7 जैसा है उतार लिया मैंने। अब 7 की जगह पे क्या है, 7 क्या है 100, तो 100 का मैंने एक और चार्ट बनवाया था, मतलब जिसे बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है 100। तो इसे क्या है, 100 को कितने से व्यक्त करते हैं, 100 से, तो मैंने इसे लिखा कितना हो जाएगा 700। ओके, अब ऐसे ही इसकी बारी आती है तो 4 की, तो 4 इसमें कहाँ है, ये रहा, तो ये मैंने ये लिया। अब यहाँ पे आइए, 4 जैसा है वैसा ही उतार लिया, मल्टीप्लाई लगाया। अब यहाँ पे देखो कि 4 की जगह पे क्या है, 4 की जगह पे ऊपर लिख लेंगे हम, ठीक है, कच्ची पेंसिल से। तो 4 की ऊपर क्या है 10,000, तो मैंने 10,000 को किससे व्यक्त करवाया, ठीक है, तो मतलब 10,000 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। ये दोनों, ये क्या हो गई मेरी प्लेस वैल्यू, ठीक है, दोनों की दोनों। ऐसे ही हम कोई भी संख्या दे दें, जैसे मैंने माना मैंने और भी कोई संख्या लिख ली, मैंने कहा इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 की प्लेस वैल्यू मतलब पहले क्या काम करोगे, ऊपर लिख लोगे, तो क्या लिखोगे 1 वंस, फिर टेंस कच्ची पेंसिल से, फिर 100, फिर 1000, ऊपर लिख लिया। अब इसी संख्या को नीचे लिख के ऐसे एरो करेंगे, किसका पूछा 7 का, तो 7 के नीचे लाइन करके मल्टीप्लाई लगा के 7 के ऊपर देखो क्या है 1000, तो 1000 को किससे व्यक्त करते हैं मैथ में 1000 से, तो क्या हो जाएगी 7000, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी ये दोनों वैल्यू, ठीक। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, अब डेसिमल इंक्लूड, डेसिमल मतलब दशमलव को साथ वाली संख्याओं को लेते हैं तब प्लेस वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैंने ली संख्या ये, ठीक। अब मैंने आपसे बोला इसमें कि मुझे 4 व 7 3 व 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू, ठीक। तो प्लेस वैल्यू मैंने किसकी पूछी 3 व 7 की। तो अब देखिए हम पॉइंट के इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे, पॉइंट जहाँ पे लगा वहाँ पे हम क्या करें, एक लाइन क्रॉस कर दें, तो ये वाला पोर्शन गायब हो गया, मतलब इस पे हाथ रख लें, ठीक सब लोग, ठीक है, ध्यान से इस वाले पे क्या करें हाथ रख लें। अब यहाँ से देख लें वंस, फिर टेंस, वही चीज़ करें जो पहले करते थे इसे छुपा के, ठीक है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अब देखिए 364,364.71, ये तो हमने छुपा रखा है, इसे क्या किया मैंने 0.71 को छुपा रखा है। इतनी वाली संख्या की मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इनमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 की मैं प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 3 के नीचे लाइन कर देंगे। अब 3 के ऊपर देखेंगे क्या है 100, तो 3 इंटू 100, सॉरी, ठीक 100, तो ये क्या हो जाएगा 300। अब बात आती है पॉइंट की, ठीक। अब देखिए पॉइंट के बाद अगर जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें देख लीजिए, अगर पॉइंट के बाद मुझे पूछी जाए कि प्लेस वैल्यू
1 की निकालिए, तो इस संख्या को क्या कर लें, बंद कर लें, और जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है उस संख्या को लिख लें। ठीक, लिख ली। अब देखो मैंने पॉइंट ये लगाया, इस संख्या, जो संख्या की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है उससे पहले देख लीजिए कितनी और संख्याएं हैं, जितनी और संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इसके इस संख्या के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1, तो जीरो कितना लगेगा, 1। फिर क्या लगा, पॉइंट, तो पॉइंट लगा दिया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 0.01। ठीक, अब ऐसे ही और संख्याएं हम दे रहे हैं, जैसे मैंने दिया 36 पॉइंट, ठीक। अब मैंने इसमें आपसे पूछा कि ये बताइए कि 3/48 की प्लेस वैल्यू बताओ, 3/48 की प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे किसकी निकालनी, 3 की, तो मैंने क्या किया, इसको बंद किया, पॉइंट के इधर वाली संख्या को मैंने हाथ से बंद कर लिया। इधर देखा इसमें क्या जो पूछा उनमें से कोई है या नहीं है, अक्षर अंक है या नहीं है, तो देखा कि 3 है, तो 3 को मैंने लिया। अब मैंने इसके ऊपर वही किया, वंस, फिर टेंस, तो मैंने क्या किया, 3 लिखा इंटू टेंस, तो टेंस का मतलब 10, तो मतलब 30। ओके, फिर मैंने इसमें और कुछ बचा नहीं, इसे मैंने अब बंद कर लिया। अब पॉइंट लगा है ये, अब मैंने क्या पूछा, 4 और 8 का, तो इसे बंद किया, पॉइंट के इधर देख लो, इसमें 8 और 4 कहाँ है, एक तो ये है, एक तो ये है। मैंने पहले 4 की निकालते हैं, तो मैंने क्या किया, 4 लिख लिया। ठीक है, देख रहे हो उधर, 4 को मैंने लिख लिया। अब 4 को जैसे ही मैंने लिखा वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, 4 के बाईं तरफ देखें कितने अंक हैं, तो 1 2, उसके बाद पॉइंट लगा है, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो, फिर पॉइंट लगा दो, जो पॉइंट लगा है, बस आ गया आंसर। इसमें क्या करें अब, इसमें तो मैंने क्या किया, 8 लिखा, 8 के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाओ, अब 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा दो। ठीक है, ओके, मुझे उम्मीद है ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी तुम लोगों के। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोगों के। ठीक है, तो क्वेश्चन हैं उन्हें करना। ठीक है, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उन्हें घर से करके लाना, देखते हैं। और नहीं आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके में इतना ही है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इसमें कि जोड़ गुणा घटाना भाग आ जाता है, कि इन्हें जोड़ो इन्हें घटाओ, वो बात की बात है, मैं उन्हें बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, बट वो बात की बात है, बट इतना ही सफिशियंट होता है। ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं।
ठीक, ये क्वेश्चन है कुछ, इनको घर से करके लाना है। ठीक है, घर से करने का मतलब है घर पे करना है आपको, और जो नहीं आता है यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, और मैं बता दूंगा। 9 है यहाँ पे, 9। चलिए और ताल लीजिए। चलो ठीक है, ओके, चलो चलते हैं फिर। गुड नाइट, टेक केयर।